हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब अंकुर में। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, वीडियो का टॉपिक होने वाला है डिलीट रिक्वेस्ट इन एक्सप्रेस। इससे पहले हमने 4 मेथड के बारे में बात करी थी, जिसका नाम था गेट, पोस्ट, पुट और पैच रिक्वेस्ट मेथड इन एक्सप्रेस। तो आज हम लास्ट मेथड की बात करेंगे, जिसका नाम है डिलीट रिक्वेस्ट। तो आज हम देखेंगे कि एक्सप्रेस में हम डिलीट रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही कैसे हम किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड में से डिलीट रिक्वेस्ट एक्सप्रेस जेएस में हिट करके कैसे उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें पहले एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं कि डिलीट रिक्वेस्ट क्या होता है। वैसे तो आपको सबको पता होगा, पर फिर भी जस्ट फॉर रिमेंबर पर्पस तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिलीट रिक्वेस्ट वो रिक्वेस्ट होती है जिसमें कि हम कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑन डेटाबेस से हटाते हैं। ठीक है, तो आज जो हम इसमें देखने वाले हैं, आज हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा यूजर्स का डेटा है उसमें से हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिलीट रिक्वेस्ट। तो नीचे मैंने आपको एक डिलीट रिक्वेस्ट का एक कोड स्निपेट शेयर किया है कि कैसे डिलीट रिक्वेस्ट हम हिट कर सकते हैं। तो चलिए आज करते हैं इस प्रैक्टिकल को और देखते हैं कि डिलीट रिक्वेस्ट एक्सप्रेस जेएस में कैसे काम करती है। तो चलिए चलता हमने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप देख तो आप देख रहे हैं कि हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ आ गए हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी पैच रिक्वेस्ट की। आप ये देख सकते हैं, ये पैच रिक्वेस्ट हमने बनाई हुई है। तो आज हम बात करेंगे एक लास्ट मेथड की, एचटीटीपी, जिसे हम कहते हैं डिलीट रिक्वेस्ट। तो चलिए बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये डिलीट रिक्वेस्ट हम यूज करेंगे एक्सप्रेस में। ठीक है, तो कैसे डिलीट रिक्वेस्ट कैसे बनाता है, तो हम क्या करेंगे, ऐप डॉट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यह ऐप के थ्रू हमें बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं, जैसे गेट, पुट, वेट और डिलीट। अगर मैं यहाँ डिलीट करूँगा, ठीक है, तो डिलीट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिलीट को आप ऐप डॉट करके कर सकते हैं। और मैं क्या करूँगा, एपीआई को कॉल करूँगा यूजर सॉरी। ठीक है, और किस आईडी को मुझे डिलीट करना है उसके लिए मैं डायनेमिक आईडी यहाँ ले लेवाना हूँ। ठीक है, और फिर हमेशा की तरह रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा, हाँ, और ये कॉल बैक फंक्शन की तरह होता है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब डिलीट रिक्वेस्ट में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हमें डिलीट करना है उसकी हमें आईडी लेनी पड़ेगी। तो आईडी हम कैसे लेंगे, तो कॉन्स्टेंट मैं ले लूंगा यूजर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट। तो हम इसे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। ठीक है, अब ये आईडी जो हमें मिलती है वो हमें स्ट्रिंग टाइप में मिलता है, तो हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्ट एंड। ठीक है, सर मैं लिख दूंगा पार्ट INT। ठीक है, तो ये आपको आईडी मिल जाएगी। ठीक है, आईडी मिलने के बाद हम क्या करेंगे, यूजर में से हम इस पर्टिकुलर आईडी पे हम यूजर में से इस रिकॉर्ड को चेक करेंगे कि ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता नहीं, तो कांस्टेंट करूंगा। तो इंडेक्स रिकॉर्ड में ले लेता हूँ वैल्यू में, और इसे फिल्टर आउट करूंगा यूजर्स का। और यूजर्स जो है, हम अपने इसी यूजर्स पे काम करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि हम किस एरे पे काम कर रहे हैं, ये हमारे ऑलरेडी यूजर्स है। तो इसी पे हम आज काम करेंगे, इसी से हम डेटा रिमूव करेंगे। तो हाँ, डिलीट किया, तो यूजर से हम क्या करेंगे, फाइंड इंडेक्स करेंगे, फाइंड इंडेक्स लेंगे। फाइंड इंडेक्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, उस यूजर्स में जो उस पर्टिकुलर इंडेक्स को फेक करेंगे। कैसे, तो यूजर्स, ठीक है, और यूजर डॉट आई डी इक्वल टू मैच करेंगे यूजर आईडी। ठीक है, जो मुझे मिलेगी वो रिकॉर्ड और इंडेक्स रिकॉर्ड मैं निकाल लूंगा। उसके बाद मैं ये चेक करूंगा कि अब मुझे डिलीट करने से पहले इसमें से देखना कि वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता नहीं करता। तो उसके इसमें क्या करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स रिकॉर्ड को है कंडीशन लूंगा, इफ अगर ये मेरा इंडेक्स रिकॉर्ड इक्वल टू -1। दरअसल -1 का मतलब इसलिए है कि ये मुझे रिकॉर्ड मिला है अपने यूजर वाले एरे में। ठीक है, अगर -1 नहीं होता तो नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब नहीं मिलेगा, तो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, रिकॉर्ड एग्जिस्ट करेगा तभी हम डिलीट कर पाएंगे, अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो हम क्या डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, तो रिकॉर्ड एग्जिस्ट है मेरे पास, अगर है तो यूजर्स में से मैं क्या करूँगा, स्प्लाइस करूँगा इस पर्टिकुलर इंडेक्स रिकॉर्ड को। और कितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिलीट हुआ है, 1, तो मैं क्या करूँ, कॉमा करके बंद कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो लाइन ऑफ कोड है, ये क्या रिमूव करेगा, तो ये करेगा रिमूव द यूजर, ये करेगा रिमूव यूजर एट द एट दिस इंडेक्स। ठीक है, इस इंडेक्स पे कोई यूजर होगा तो उसे रिमूव कर देगा। और फिर बाद में रिस्पॉन्स डॉट जेसन की हेल्प से अपने जो मैसेज मैं पास ऑन करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने मैसेज पास ऑन करूंगा टिक से। ठीक है, तो मैं यूजर विद आईडी में लिखूंगा,
और जब मैं दे दूंगा डॉलर से मेरी जो यूज़र आईडी होगी, तो यूज़र आईडी में मेरी जो मुझे मिल रही है ऊपर से ये वाली आईडी, ठीक है, इस आईडी को मैं यहाँ डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है। तो यूज़र आईडी है डिलीट हो जाएगी, ठीक है, तो मैं डिलीटेड दिखा दूंगा। तो ये डिलीटेड डिलीटेड ये यहाँ आ गया, ठीक है। और फिर बाद में आखिरी में इसमें यूज़र को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब इनकेस अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता तो क्या करूँगा, एल्स पार्ट में मैं क्या लिखूंगा, तो एल्स पार्ट में मैं क्या दूंगा, यूजर नॉट फाउंड। सिंपल सी बात है, जो मेरे पास रिकॉर्ड में वो पर्टिकुलर इंडेक्स रिकॉर्ड नहीं है, डिलीट करने से डिलीट हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे अगर वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसके लिए मैं सिंपली एक मैसेज पास ऑन कर दूंगा स्टेटस कोड के साथ, स्टेटस कोड के साथ 404.json, ठीक है, 404.json, और मैसेज पास कर दूंगा यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, यूजर नॉट फाउंड कर दूंगा। तो इस तरह से हमारी जो डिलीट रिक्वेस्ट है एक्सप्रेस जेट की कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो चलिए एक बार सर्वर को स्टार्ट करते हैं, npm स्टार्ट से सर्वर स्टार्ट कर दिया। और तो एक बार देख लेते हैं, देख सकते हैं मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया। तो मेरी API/यूजर, तो ये मेरी API है, आप देख सकते हैं यहाँ मेरे फिक्स रिकॉर्ड है 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, हम ID नंबर 3 को डिलीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी मैं दिखाऊंगा जब रिफ्रेश करूंगा। तो चलिए पहले क्या करते हैं, पोस्टमर पे जाता है और यहाँ हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा और रिक्वेस्ट हम क्रिएट करेंगे डिलीट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो चलिए करता है डिलीट, मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से हम डिलीट को सेलेक्ट कर लेंगे और लोकल होस्ट अपना URL जो हम हमारे पास था ये, ठीक है। और मैं जो थर्ड रिकॉर्ड डिलीट करूँगा, ठीक है। तो डिलीट है, तो आप देख सकते हैं थर्ड रिकॉर्ड है मेरे पास ऑलरेडी यहाँ चलता हुआ, ठीक है। तो थर्ड रिकॉर्ड को मैं डिलीट करूँगा, ठीक है। और यहाँ आपको रिस्पॉन्स होंगे आपको देखने को मिले, ठीक है, यहाँ रिस्पॉन्स मिलेगा। तो पहले देख लेते हैं कि क्या हमारे पास थर्ड रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। तो मैंने हिट करा, तो आप देख सकते हैं, तो इसे थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं थर्ड वाला जो रिकॉर्ड है राजेश है, और यहाँ भी सर्वर पे अब देखो रिकॉर्ड क्या राजेश है, ठीक है। तो चलिए डिलीट को सेलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट को मारते हैं हिट। तो हिट का जैसे मैं करूँगा तो आप देख सकते हैं हाँ आपको मैसेज मिल रहा है, मैसेज यूजर ID विथ थर्ड डिलीट, ठीक है, ये यूजर है, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, पहले मैं गेट करके देखता हूँ कि क्या ये वाकई में डिलीट होगा। अगर डिलीट होगा तो हमें यूजर नॉट फाउंड का मैसेज देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यूजर नॉट फाउंड है, ठीक है। अब सर्वर पे चलता है ब्राउजर की तरफ और देखते हैं कि थर्ड नंबर का रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है नहीं करता, या हमें दिखाई दे रहा है नहीं। तो चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ राजेश है, तो रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं 1 2 और 4, यहाँ आपको थर्ड वाली जो ID जो हमने अभी डिलीट करी है वो देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो ID डिलीट कर दी गई है। ID जो हो गई डिलीट हो गई, इसकी वजह से क्या होगा, आप देख सकते हैं कि आपकी थर्ड वाली जो राजेश जिसमें यूजर नेम था वो मैंने डिलीट कर दी। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे डिलीट मेथड की हेल्प से हम पर्टिकुलर किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो अभी दोबारा तो डिलीट नहीं होगा क्योंकि रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस तरह से आपने देखा कि मान लीजिए कुछ मैं 2 को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है। चलिए एक बार एक रिकॉर्ड और डिलीट करते हैं। तो गेट में आप देखेंगे अनिल है, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखें, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से गेट से ट्रैकिंग नंबर का रिकॉर्ड डिलीट करूँगा और सेंड को क्लिक करें। तो आप देख सकते हो ID भी 2 डिलीटेड हो गई और अंकुर के बाद 1 के बाद 4 आ रहा है, ठीक है। आप 1 2 आ रहा है तो रिलोड करूँगा तो आप देख सकते हैं 2 और 3 ऑलरेडी जो हमने डिलीट करी थी डिलीट रिक्वेस्ट से वो सब हमारी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुई है और 1 और 4 आ गई, यानी बाकी के 2 रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिए। अगर मैंने गेट करना चाहूँगा तो वो मुझे यूजर नॉट फाउंड का एरर देंगे। तो ये देखिए, तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे डिलीट मेथड रिक्वेस्ट की हेल्प से हमने एक्सप्रेस में किसी एरे में से रिकॉर्ड को डिलीट कराया है। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं एरे की जो कि हमने अपने एंड पे किया है, लेकिन यही चीज़ हम सेम डेटाबेस के साथ भी कर सकते हैं। तो ये था HTTP का लास्ट मेथड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको एक मेथड अच्छे से पता चले होंगे और कैसे ये काम करता है एक्सप्रेस जेएस में, वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपकी कोई कमेंट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, और या मेरे से कोई छूट गया तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।